नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आई है शर्मनाक तस्वीर। जिस महिला सुरक्षा के दावों के बल पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, इस शर्मनाक घटना ने उन दावों की धज्जियां उड़ा दी। महिला सुरक्षा और मंचलों से निपटने को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, लेकिन लगता नहीं कि एंटी रोमियो स्क्वाड से मंचलों को कोई खौफ है। तभी रामपुर में दिन दहाड़े सरेआम एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। उसकी मां के सामने लड़की के साथ बदसलूकी की गई और लड़कों ने छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाकर सोशल साइट पर डाल दिया। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने सवाल जरूर खड़े कर दिए। 5 की पंचायत में हम यही सवाल उठा रहे हैं, क्या महिला सुरक्षा में पूरी तरह फेल हो गई है योगी सरकार? और क्या योगी की एंटी रोमियो मुहिम सिर्फ दिखावा और दिखाने के लिए है? उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई सबसे शर्मनाक तस्वीर है ये। इसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। दिन दहाड़े इस लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ की जा रही है। लड़कों ने इसे और इसकी मां को घेर रखा है। मां बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़के कभी लड़की को जकड़ लेते हैं तो कभी गलत तरीके से छूते हैं। लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ की ये तस्वीरें उस उत्तर प्रदेश की है जहां कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी की सरकार बनी है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, लेकिन इन दरिंदों को ना एंटी रोमियो स्क्वाड का डर है और ना ही कानून का। तस्वीरें वायरल हुई तो पुलिस ने फारूक और फरहान नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कहाँ मजबूत योगी सरकार है, कहाँ भय है, और ये सब जो ड्रामाबाजी हो रही है, विशेष रूप से सांप्रदायिक उसको एक जामा पहनाकर जिसको एंटी रोमियो कहा जाता है, ये कौन सा एंटी रोमियो है? जैसे सरकार ने अपराधियों को ये कहलवा दिया है कि बहुत दिन तुम लोगों को रोके रखा सरकारों ने अपराध करने से, अब तुम्हारी सरकार है, जैसे चाहो करो। योगी सरकार ने सभी रोमियो स्क्वाड बना दिया था। एंटी रोमियो की पुलिस ने उस वक्त खूब धरपकड़ की, उठक बैठक कराई, लेकिन रामपुर में हुई इस घटना को देखकर लगता नहीं कि एंटी रोमियो स्क्वाड से मंचलों में खौफ है। सभी रामपुर न्यूज़ 24। ये तस्वीरें खौफनाक थीं, दिल दहला देने वाली थीं और हिला देने वाली थीं और खून खौला देने वाली थी। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी साहब और अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, किसी भी राज्य में किसी की बहन और बेटी सड़क पर जा रही हो और सरेरा उसे लोग ऐसे परेशान कर रहे हो, ना ऐसी सरकार की किसी को जरूरत है, न ऐसे शासन की किसी को जरूरत है, ना ऐसी पुलिस की जरूरत है, ना प्रशासन की जरूरत है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि शराब लगभग 2 महीने में फेल है। देखिए सोहेल जी, मुझे लगता है इस तरह के आरोप लगाना ये शायद आसान है, लेकिन जिस तरह की मुहिम हमने शुरू की है, ये मुहिम अपने आप में बहुत कठिन है। सर, ये आरोप है, एंटी रोमियो सर, ये तस्वीरें हैं, सकता ही हमें महसूस। सर, आप इन्हें आरोप कह रहे हैं। हमने पूरे पश्चिमी उत्तर सर, बड़ा अफसोसनाक है आप इन्हें आरोप कह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सर आपके उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश के लोग सुन रहे हैं तो वो खुद ताज्जुब करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर कि ये आरोप है। सोहेल जी, मैंने आपके आरोप को आरोप कहा है, मैंने उस घटना को आरोप नहीं कहा है। आपने कहा कि 2 महीने में यूपी सरकार फेल है, इसको मैंने आरोप कहा है। मैं इस घटना को आरोप नहीं कह रहा हूं। मैं इस घटना के बाद पुलिस के लिए गए एक्शन को बताने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, और मैं बता सकता हूं कि एंटी रोमियो स्क्वाड किस कारण से हमको बनाना पड़ा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे की जड़ को देखेंगे तो यही केवल लड़कियों के साथ छेड़खानी मसला था, जिसके कारण पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक उठा। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन मंचलों का, इन आवारा लड़कों का राजनीतिक संरक्षण करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, और इसी बढ़े हुए मनोबल के कारण इस तरह की घटनाएं घटित करने में अब भी उनको संकोच नहीं हो रहा है। मैं एक बात स्पष्टता से कह सकता हूं, हमारी सरकार कोई संरक्षण नहीं देने वाली है, कठोरता से। मेरी बहन और बेटी अगर सुरक्षित नहीं है सड़क पर चलते हुए, तो मैं क्या करूंगा आपकी सरकार का? मैं क्या करूं आपकी सरकार का? सर,
सोहेल जी, घटना वास्तविकता में बहुत विस्मित करने वाली है। मन दुखी हुआ इस तरह की घटना से, और पूरे उत्तर दुखी प्रदेश नहीं, हिल जाएगा आदमी जो तस्वीरों को देखेगा होती है जब इस तरह की घटना का कोई वीडियो वायरल होता है। मैं जब से मैंने खुद इस वीडियो को देखा है, मेरा मन खुद विचलित हुआ है कि किसी लड़की की मर्यादा को भंग करने का इस तरह का प्रयास और उसका वीडियो बनाने का दुस्साहस, ये उत्तर प्रदेश को हम कहां लेकर के आए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्टता से कह सकता हूं सुहेल जी, कि पूर्व सरकारों की कार्य संस्कृति के कारण पुलिस हाथ पर हाथ धरे रख के बैठी रहती थी, और इन मंचरों का इतना मन बढ़ चुका था कि इस तरह की घटनाएं करते रहे। मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, एंटी उम्मीद स्क्वाड बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई है। सर, 2 महीने में की है, 2 महीने में सर 2 महीने में आपने 2 महीने में सर पुलिस प्रशासन सब बदल दिया, आईएएस बदल दिए, एसएसपी बदल दिए, पीसीएस बदल दिए, एसडीएम बदल दिए। अब क्या बचा है सर? अभी भी आपसे नहीं समझ रहा, आप कह रहे हैं सिर्फ आरोप है। यही 1 हफ्ते पहले मैं आपके ही सोनकर शास्त्री साहब को आंकड़े बता रहा था। सर, हत्या के मामले जनवरी में 286 थे, मार्च में 396 हो गए आपकी सरकार में, अप्रैल में 399 हो गए। रेप फरवरी में 244 थे, मार्च में आपकी सरकार में 378 हो गए, अप्रैल में 393 हो गए, और आप कह रहे हैं सर हम काबू में कर लिया है लॉ एंड ऑर्डर को। सुहेल जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कर लिया है। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये कोई एक दिन में समस्या समाधान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। केवल पुलिस वालों के तबादले कर देने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। हम कार्य संस्कृति में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि ये घटना घटित हुई। घटना घटित होने के बाद बिना लड़कियों के सामने आए, बिना लड़कियों के द्वारा शिकायत किए ही पुलिस ने स्वतः इसका संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की, और आज 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक और आरोप, कल्पना करिए कि यही घटना जब समाजवादी पार्टी शासनकाल में होती थी तो समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा उनको बचाने का काम किया जाता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस घटना में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। कठोरता से जो भी इंडियन पैनल कोड में उसके खिलाफ धाराएं हो सकती हैं, उनको लगा करके उनके खिलाफ। मुझे अफसोस है सर, मुझे अफसोस है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी के टाइम में बचाने का काम होता था, आपके वक्त में सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल को बचाने का काम किसने किया? आपके वक्त में हिंदू युवा वाहिनी को बचाने का काम कौन कर रहा है? बजरंग दल ने आगरा में जो किया उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? सर, आप सभी यही कर रहे हैं, और हमाम में सब एक जैसे हैं। सर आजमी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अब बीजेपी सत्ता में, सीधे सर मेरा सवाल आजमी साहब से, सर मेरा सवाल आजमी साहब से, माफ कीजिएगा, राकेश साहब आपके पास आएंगे। राघव लखनपाल पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है सर, मुझे पता है, राघव लखनपाल को आप पुरस्कृत कीजिए सर, सामाजिक सद्भाव बढ़ाया है उन्होंने। मेरा सवाल आजमी साहब आपसे है, सर ये कहना है बीजेपी का कि जैसे ही वो सत्ता में आए, आखिर कैसे अचानक ये घटनाएं एकाएक बढ़ गई, चाहे वो सहारनपुर की घटना का ही क्यों ना जिक्र हो। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि साजिश है, विरोधियों की साजिश है कि हमारे सत्ता में आते ही घटनाएं बढ़ गई हैं। कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाकर जहां भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, बचाने का काम नहीं किया है। जैसे अखलाक का मामला हुआ, ये लोगों ने जाकर वहां पर के जबरदस्त तरीके से वहां पंचायत किया और गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश किया, परंतु समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी भी मुजरिम को बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि मुजरिम को पकड़वाने की कोशिश कर रही है। एक है ना कि अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि उसमें कमी हुई है। देखिए, आप ही बता रहे थे कि हर चीज में मर्डर जहां 101 था, 240 मर्डर हो गया। तो इनकी सरकार आने के बाद बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है? ये तो आप साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कंट्रोल कह रहे हैं विरोधियों की साजिश जा रही है। ये तो आप देख लीजिए ना, आप बताइए ना कि आज तक जहां भी कुछ हुआ है, समाजवादी पार्टी ने वहां जाकर कहीं भी खड़े होकर के विरोध में बचाने की कोशिश किया तो बता दीजिए। ये तो बचाने की कोशिश करते थे। आज जैसा लगता है ना कि एकदम सर गायत्री प्रजापति का उदाहरण, आजमी साहब, जो प्रशासन गायत्री प्रजापति का उदाहरण आपकी सरकार के लिए एक अपने आप में मुजस्समा है सर, और आप कह रहे हैं बचाने का काम करते थे। ये सरकार ने कभी नहीं बचाया। सरकार ने गायत्री प्रसाद को कभी बचाया नहीं। ये मसले सरकार ने बचाने की कोशिश किया। मुझे आप बताइए, बनारस में जो डकैती हुई लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते आदमी साहब, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की रगों में भरा हुआ है। मेरा सवाल आपसे अखिलेश जी, आपने कभी समाजवादी पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए,
अब जरा आप आकलन कीजिए, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था और समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था। हमने समाजवादी पार्टी के समय भी कानून व्यवस्था की जो हकीकत थी उस समय भी आवाज उठाई थी, सदन के अंदर भी उठाई थी, सदन के बाहर भी उठाई थी। और तब की और अब की तुलना आप खुद ही करके अपने ग्राफिक्स में दे रहे हैं। 300, 400, 500% अपराध बढ़ा है। ठीक है, माना कि 2 ही महीने हुए सरकार के आए, लेकिन 2 महीने में सरकार का 1 लाख कितना है ये दिख जाना चाहिए था। 2 महीने बहुत होते हैं अपराधियों में ये खौफ आ जाने के लिए कि ये सरकार ऐसी है जो निष्पक्ष कार्रवाई करती है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, हम अगर अपराध करते हैं तो हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, हर ये क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार बनती जा रही है। क्रिमिनल्स अपनी सरकार मानने लगे, एंटी पीपल सरकार होती जा रही है। क्यों? उसे लिखिए कि सरकार निष्पक्ष कारगर कार्रवाइयां नहीं कर रही है। सर ये आरोप तो सर समाजवादी पार्टी पर जब लगे अपराध के संरक्षण के, तो तब भी आपने समाजवादी का हाथ थामने में कोई गुरेज नहीं किया। नहीं, हमने समाजवादी पार्टी से इसलिए समझौता किया था कि देश में जो एक ऐसी सरकार है जो पूरे देश को डुबो रही है, उसे रोकने के लिए किया था कि उसे अगर हम देश में डुबो रही है तो उसे अगर हम किनारे कर देंगे तो हमारा, आज देखिए एक सेकंड जी अपनी बात एक सेकंड जी। आप पूरे देश में बीजेपी की प्रदेशों में सरकार है, कश्मीर से शुरू कर लें। ये सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है, जहां जहां बीजेपी है वहां वहां ये समस्या है। आप कश्मीर देख लें, गुजरात देख लें, हरियाणा देख लें, आसाम देख लें, अरुणाचल देख लें, मेघालय देख लें। कश्मीर पिछले 8 महीने 1 साल से डिस्टर्ब एरिया है। आसाम 3 महीने से ज्यादा पूरा आसाम डिस्टर्ब एरिया घोषित है। अरुणाचल प्रदेश पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब घोषित है। अपराध मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब देख लें, झारखंड का देख लें। अभी मुख्यमंत्री ने क्या किया, वहां कैसे कैसे लोग मारे गए, कैसे कैसे लोग। ये एक बीजेपी का जो डीएनए है वो हिंसक, कट्टर और अपराध वाला है। इस कारण से हिंसा बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। उनका वोटर नहीं है, जो उनका सिंपैथाइजर नहीं है, उसको राकेश साहब आपके डीएनए पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनको आप भी एक बार चुनाव में किसी के डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं सर। भाई अखिलेश आपके डीएनए पर सवाल उठा रहे अपने डीएनए की ठीक है, काम है। ठीक है राकेश साहब मेरा सवाल आपसे, बयान देना स्वाभाविक है। राकेश साहब पूरे देश की राकेश साहब आप में नहीं पड़ेंगे। राकेश साहब 1 to 1। राकेश साहब मेरा सवाल आपसे, ये डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, किसी के डीएनए पर आपने भी कभी सवाल उठाए थे। मेरा सवाल भी वही थे, जिसके डीएनए पर आपने सवाल उठाए और जहां के डीएनए पर सवाल उठाए थे उसे आप जंगल राज कहते हैं। ये जंगल राज नहीं है सर कि हाईवे पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट हो जाती है। ये जंगल राज नहीं है सर दुकान में गोली मारकर सर्राफा व्यापारियों को हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज नहीं है सर सरेरा लड़कियों को इस तरह से छेड़ा जाता है। ये महाजंगल राज है सर। देखिए सोहेल जी, आपने एक एक घटना का, जिन घटनाओं का जिक्र किया है, उन घटनाओं के बारे में जो पुलिस ने काम किया है उसको भी साथ साथ जिक्र कर लेंगे तो अच्छा होगा। मथुरा में जो घटना घटित हुई, मथुरा में घटना में घटित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और वो अपराधी इनामी अपराधी निकले जिन पर इनाम घोषित था। पूर्ववर्ती सरकार राकेश साहब आपके साक्षी महाराज, सरकार ने राकेश साहब आपके साक्षी महाराज, आपके सांसद राकेश साहब आपके साक्षी महाराज, आपके सांसद है, उन्होंने सवाल उठाया है मथुरा पुलिस के कामयाबी पर। बयान पर मैं बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है बयान छोटे होते हैं, मुद्दे बड़े होते हैं। बयान तो आज आजम खान साहब का आप देखिए, आज आजम खान साहब ने कहा कि महिलाओं को बाहर निकलने की छूट नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए जिस तरह के बयान आजम साहब अभी बता रहे हैं, राकेश साहब पूछना चाहिए कि लड़के गलतियां हो जाती है। राकेश साहब आजम खान का बयान, पार्टी से प्रश्न पूछने चाहिए जिसने अपराधियों का संरक्षण किया है। राकेश साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजम खान का बयान निंदनीय है, हर आदमी इसकी आलोचना करेगा। लेकिन आप ये बताइए सर राकेश साहब, अगर इस तरह से लड़कियों को छोड़ा जाएगा, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तरह परेशान किया जाएगा, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ होगा, तो सर कौन ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश में सूरज डूबने के बाद नहीं, दिन दहाड़े ऐसी हरकतें हो रही हैं? कैसे किसी की बहन और बेटी घर से बाहर निकलेगी सर?
देखिए सोहेल जी, हमारी प्राथमिकता इस पर है, किसी भी तरह से महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ न करे। जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ कठोरता से कानून पेश आएगा। एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है मेरे मन को चिंतित कर रही है कि आखिर ये मनचले इस तरह से मनबड़ी करते हैं और उसका वीडियो बनवाते हैं और वीडियो बनवा करके उसको तमाम वायरल करने का काम करते हैं। क्या ये सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश है? मुझे लगता है पुलिस इस बिंदु पर भी जरूर जांच करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं से परेशान होकर के किसी के द्वारा साजिश करके की जा रही है। ये बिंदु भी जांच के योग्य है। अच्छा, तो क्या जांच हो रही है, आपको जरूर जानकारी देंगे हम इस घटना के पीछे कौन है। ठीक है राकेश जी, आपको पता है कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तब भी समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा दरअसल वो आपकी साजिश थी। आप इस घटना को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इनकी साजिश बताइए, ये आपकी साजिश बताते थे और बस एक दूसरे के गोल पोस्ट में गोल दागते रहिए और अपने आप को बचाते रहिए। आदमी साहब, मेरा सवाल आपसे भी, साजिश बता करके चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम साजिश को बेनकाब करेंगे और जो भी षड्यंत्र के पीछे हैं उनको भी जेल भेजने का काम करेंगे। हम केवल अपराधियों को जेल नहीं भेजेंगे, अपराधियों का संरक्षण करने वाले इन सारे लोगों, सफेद पोषों को भी जेल भेजने का काम करेंगे। आजमी साहब, मेरा सवाल आपसे, लोग हैं वो आपके लोग ही हैं। आजमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि सर जब आप सत्ता में थे तो मुजफ्फरनगर दंगे को इनकी साजिश बताते थे। सर जब आप सत्ता में थे तो इस तरह की घटनाओं पर आरोप बीजेपी पर लगाते थे। आजम खान ने तो बुलंदशहर रेप को भी सर साजिश करार दिया था, जिसके बाद बाकायदा उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आज ये भी सर इसे साजिश करार दे रहे हैं। सर ये तो सत्ता में बैठे लोगों की दरअसल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, मुजफ्फरनगर साजिश इनकी इसलिए है कि इन लोगों ने कहीं दूसरे वाकये की एक वीडियो वायरल करके लोगों के अंदर जोश भर के वहां लड़ाई करवाया था। इनके लोगों ने, इनके एमएलए ने किया था काम ये। और यहां पर भी, यहां पर जो वायरल कर रहे हैं लोग, उनको मालूम है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही वीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग जो चाहो दिल करो, इसलिए सब वायरल कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूं कि आज जानवरों को बचाने के लिए बड़ी चिंता लगी हुई है, एनिमल वेलफेयर के लिए सरकार नए नए कानून बना रही है, परंतु उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वाकया चल रहा है, चारों तरफ लूटपाट, डकैती, बढ़ के रेप किया जा रहा है, रामपुर का वाकया देखा जा रहा है, परंतु सरकार चिंतित नहीं है। सरकार जानवर के वेलफेयर के लिए बात कर रही है, मगर ह्यूमन राइट को बचाने के लिए, इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार सर जोड़कर बैठकर कहीं चिंता नजर नहीं आ रही इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनके ही लोग सब कर रहे हैं, लोग ये सब जवाब देंगे, सब इन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए ऐसा है कि इनके नेता मुलायम सिंह यादव जी तो पहले ही कह चुके हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये उसी कारण अरे जानवर से बहुत इंसान से प्यार नहीं है क्या? हो जाएंगे और गलती मैं आपसे पूछता हूँ, इसी नाते आप आज गाय और बैल को बचाने के लिए, अखिलेश साहब आखिरी सवाल गाय आपसे और मेरा बैल को बचाने के लिए बड़े चिंतित हैं आप, इंसान को बचाने के लिए नहीं। जिसका जानवरों से प्यार हो, जिसका पेड़ पौधों से प्यार हो, जिसका नदी और गंगा से प्यार हो, वो मानव से प्यार नहीं करेगा। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप सर? लेकिन माँ, बहन और बेटी नहीं, वो सब मानव से प्यार नहीं है आपको मानव से प्यार नहीं है। अखिलेश साहब, आप सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके जानवरों के नाम पर सर अखिलेश वक्त खत्म हो गया नहीं है। आप आजमी साहब वक्त खत्म हो गया। अखिलेश साहब आपसे आखिरी सवाल। सर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून ये बता रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालना किसी के बस का नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी आपने देख लिया हो या बीजेपी को आप देख रहे हो। आप मानते हैं कि सर दोनों पार्टियां फेल रही हैं? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी तब जवाबदेही और जिम्मेदारी है। दो पार्ट होते हैं कानून व्यवस्था के। पहला ये कि कोई एक घटना अचानक घटित हो जाए, दूसरा ये कि उस पर सरकार कितना निष्पक्ष और प्रभावी कृत्य करती है, और तीसरा सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि उसका इखलाक इतना बुलंद हो कि कानून के प्रति लोगों का विश्वास हो और अपराधियों में उसका भय हो। ये चार चीजें जब तक प्रदर्शित और लक्षित नहीं होंगी तब तक कानून व्यवस्था नहीं संभल सकती। पिछली सरकार में भी जिम्मेदारी जिसको मिली है बीजेपी, उसी की जवाबदेही है, उसी की जवाबदेही। देखिए, अब पुराना इतिहास फिर इसके पहले जाए, उसके पहले जाए, आज की बात हो सर, आज की बात होनी चाहिए। आजमी साहब सुन रहे हैं, होता रहा है, अपराध होते हैं, तो क्या आज भी अपराध करते रहे लोग? अरे हम पूरी जवाबदेही के साथ निपट रहे हैं।
गिरफ्तारी हो गई। समझ रहा हूं अखिलेश साहब, आज जानकारी रखिए, आज तो है, आज अखिलेश साहब आपकी सियासी मजबूरी है। अखिलेश साहब आपकी सियासी मजबूरी होगी। रोज एक क्या अपराध घटा, सर। क्या अपराध घटा, क्या अपराध घटा, ठीक है। क्या रेप ये घट साफ गए, है, क्या हत्याएं घट प्रदेश गई, में क्या दंगे लॉ रुक एंड गए, ऑर्डर देर लॉ एंड ऑर्डर की अपराध सिचुएशन न सुधरी थी न सुधरी है और सुधरेगी ये किसी को नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये बेहद साफ है कि बातों, घोषणाओं, बयानों, जुमलों, ऐलानों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। फिलहाल 2 महीने की हकीकत ये बयां कर रही है। कोई भी इंसान इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकता है, इस बात को नहीं सह सकता है कि उसके घर से उसकी बहन और बेटी निकल कर बाहर जा रही हो और रोड पर उन्हें इस तरह के शोधे परेशान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।